इनकी हर कॉल बुरी तरह फेल हो गई, पिट गई। जमहूरियत में पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं होती। हमने जल से जलूस किए, एक गमला नहीं तोड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब के अवाम ने फसाद बर्पा करने वालों की किसी कॉल पर तवज्जो नहीं दी। ज़रूरी है पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद को साफ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रियाज पहुंच गए। रियाज के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर-ए-आज़म का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफ़ीर अहमद फारूक, पाकिस्तानी और सऊदी आला हुकाम भी मौजूद थे। अता तारड़ और तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं। मुशहद में इक्तिसादी ताउन तंजीम का वजारती इजलास। तंजीम के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा का किरदार काबिल तारीफ़ है। ECO वज़रा कौंसिल इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का खिताब। कहा, इसराइल की गज़ा में नस्ल कुशी, लबनान में जारहत की मजम्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। इसराइल ने इलाकाई अमन व सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। मुश्तरका इक़दार की बुनियादी ECO अहम इलाकाई प्लेटफॉर्म है। पाक जिम्बाब्वे दूसरा T20। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 57 रन पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे का पाकिस्तान को जीत के लिए 58 रन का हदफ। जिम्बाब्वे की टीम T20 में अपने कम तरीन स्कोर पर आउट हुई। जिम्बाब्वे के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। सुफियान मुकीम की करियर बेस्ट बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। ओपनर्स की धुआंधार बल्लेबाजी। बानी का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी PTI खुद ट्विटर हैंडल नहीं कर रहे। सेनेटर फैसल वावड़ा का ट्वीट लिखा, ये वही प्रोपेगेंडा कैंपेन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। घटिया ट्वीट बानी नहीं, बाहर बैठे साजिशों ने लिखा। बानी PTI की सियासत अमरीका दुश्मनी पर मबनी है। बानी PTI और उनकी सियासत अमरीकी मफाद के लिए खतरनाक हो सकती है। अमरीकी हुकूमत और सियासत की बेहतरी बानी PTI से दूरी में है। अमरीका के मारूफ अखबार में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा लिखा। बानी ने अमरीका मुखालिफ मुहिम से अवाम में मकबूलियत हासिल की। इनकी शख्सियत पर एतबार नहीं किया जा सकता। कराची में MA जिना रोड पर रिम्पा प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों और 3 स्नॉर्कल ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाक बहरिया की टीम की भी खिदमत हासिल रही। भावलपुर में घर से खातून समेत 5 अफराद की लाशें बरामद। तमाम अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुल्जिमान 5 अफराद को कत्ल करने के बाद घर के बाहर ताला लगाकर फरार हुए। एक बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेटर्स का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10.2 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। कप्तान निसार अली ने 72 और मोहम्मद सफदर ने 47 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम पूरे वर्ल्ड कप में नाकाबिल शिकस्त रही। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। मुल्क में फसादात और हंगामा आराई से निमटने के लिए आलमी मयार के इंसदादे फसादात फोर्स तश्कील देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजाएं दी जाएं। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। COP16 के साइडलाइन समिट में शिरकत करेंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का ऐलान। कमेटी इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इंतजामात का भी जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सबने मिलकर काम करना है। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीडिंग किरदार अदा कर रही है। पीटीआई लाशों पर झूठ फैलाकर रियासत को बदनाम कर रही है। कौम के साथ भोंडा मजाक किया जा रहा है। अगर फायरिंग का कोई एक सबूत है तो पेश करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, ये आपस की लड़ाई में दस्तों गिरेबान है। ये अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रहे हैं। पीटीआई का पुरअमन एहतजाज नहीं था, ये असलहे से लैस जत्था था। आईजी इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और डीपीओ अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए हैं। अज़ा बुखारी कहती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके हैं। फितना पार्टी का सोशल मीडिया ही उसके लिए वबाल जान बन चुका है। पाकिस्तान में सियासत करने वाली जमात को गैर मुल्की फंडिंग क्यों कर रहे हैं? रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी ने सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लगे। नासिर हुसैन शाह बोले, शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी पीटीआई का वतीरा रहा है। इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारवाल और सियालकोट का दौरा। फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। मशक से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पूरा दिन मशकों में मसरूफ जवानों के साथ गुजारा। तरबती मयार, जंगी तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। कहा, मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। कौम की हिमायत से अफवाज हर साजिश नाकाम बनाएगी। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर लापता अफराद का मसला हल किया जाए। लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं शुमाली इलाका जात में आराम के लिए गए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए तमाम मुतालिका इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दलाल में कहा, काबीना में लापता अफराद का मामला डिस्कस हुआ है। सब जेली कमेटी बना दी है जो अपनी सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि लापता अफराद का हल ये है कि स्टेक होल्डर्स सर जोड़ कर बैठें। पार्लियामेंट को अदालत ने सुप्रीम तस्लीम किया है, लिहाजा पार्लियामेंट खुद को सुप्रीम साबित करे। नून लीग के MNAs की ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के तीनों हल्कों के केसेस जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचक के ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दिए। लीगी अरकान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर तासुब का इल्ज़ाम लगाया था। यूटिलिटी स्टोर्स का माहाना माली नुकसान 80 करोड़ से तजावुज कर गया। 3 माह में नुकसान 2.5 अरब तक पहुंच गए। ज़राए वजारत सनत के मुताबिक 1000 यूटिलिटी स्टोर्स बंद हुए तो 6000 मुलाजमीन को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। 13 अगस्त को हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, माजूर अफराद को तालीम, रोज़गार, सेहत की देखभाल और अवामी ज़िंदगी में मसावी मौक़े फ़राहम करने के लिए इक़दामात कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, स्पेशल हीरोज़ की हौसला अफजाई और मुआवनत करना हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। नादिर स्पेशल हीरोज़ के लिए हिम्मत कार्ड लॉन्च किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, एक बेहतर पाकिस्तान की तामीर में माजूर अफराद के किरदार और उनकी खिदमात को भी तस्लीम करना होगा। पीपल्स पार्टी हमेशा पसमानदा तबकात बशमूल माजूर अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में पेश रही है।
पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त, सार्फिन को मुश्किलात, कई इलाकों में सर्विस मुतासर, ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन क्लासेस कारोबार भी शदीद मुतासर। बीस जनवरी को ओहदा संभालने से पहले यरगमालियों को रिहा किया जाए, रिहा ना किया गया तो मशरिक़ वस्ता में जहन्नुम भुगतना होगी। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी, समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत चुकाएंगे, जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। लबनान पर जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह पर जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा बॉर्डर एरिया में इसराइली पोजीशंस पर हमला किया, जिसके जवाब में फ़िज़ाई हमला किया गया। दूसरी जानिब इसराइल फ़ौज ने 2 देहातों को निशाना बनाया, जिसमें 9 लबनानी शहीद हो गए। लाहौर में बूंदाबांदी के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ गई। कराची में मौसम की अंगड़ाई, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, खून की बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी, कालाम, मानसेरा, चित्राल और कागान में बर्फ। दुक्की में जालाबारी का 42 साल रिकॉर्ड टूट गया। यूनान में बारिशों ने तबाही मचा दी, हादसात में 2 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, पानी घरों में दाखिल। यूनान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदतरीन नुकसान पहुंचा, स्कूलों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के मामले पर आईसीसी मीटिंग जुमेरात को होने का इम्कान, डेडलॉक खत्म करने के लिए आईसीसी का पाकिस्तान के नए फार्मूले पर गौर। भारतीय बोर्ड हुकूमत से मुशावरत के बाद हाँ या ना में जवाब देगा। नए फार्मूले पर भारतीय हुकूमत को आमादा करना आईसीसी के नए चेयरमैन जेशा के लिए चैलेंज बन गया। अमेरिका में 20 ममालिक के 96 स्काई डाइवर्स हाथों में हाथ थामे हजारों फीट बुलंदी पर मुअल्लक हो गए। स्काई डाइवर्स ने नया आलमी रिकॉर्ड बना लिया। मुनफरिद कारनामा एरिजोना की काउंटी अलावे में किया गया। इससे कबल 84 अफराद ने हेड डाउन ड्रिल का मुजाहरा किया था। बीजिंग चिड़ियाघर के मकीनों को नया मस्कन मिल गया। हांगकांग जू में पांडास की जोड़ी मरकज़े निगाह बन गई। जायंट पांडा के जोड़े को एनएन और कीकी के नाम से पुकारा जा रहा है। दीदार के लिए लोग फैमिलीज के हमरा जू का रुख करने लगे। और अमरीकी सुपर हीरो का एक्शन पर्दे पर तूफान उठाने वाला है। क्रेवन द हंटर की एक्सक्लूसिव झलकियां जारी कर दी गईं। 13 दिसंबर को फिल्म थिएटर्स में शायकीन की दिलचस्पियां समेटेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।